भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 से 30% का योगदान सराहनीय है, जिसमें दुग्ध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान सर्वाधिक है। भारत में विश्व की कुल संख्या का 15% गायें एवं 55% भैंसें हैं और देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53% भैंसों व 43% गायों और 3% बकरियों से प्राप्त होता है। भारत लगभग 121.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान पर है, जो कि एक मिसाल है। गाय की महिमा वेदों सहित पुराण आज समस्त ग्रंथों में गाई गई है। पौराणिक बंध तो यहाँ तक मानते हैं कि मृत्यु होने पर प्रत्येक व्यक्ति को वैतरणी नदी पार करनी होती है, जिसे गाय की पूंछ पकड़कर ही पार किया जा सकता है। अलंकारिक रूप से इस वर्णन को समझने का प्रयत्न करें तो गाय की पूंछ अर्थात गो सेवा से ही मनुष्य जीवन का कल्याण होता है। गोमूत्र व गोबर का मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार से उपयोग होता है। गोमूत्र अनेक रोगों की औषध है, यहाँ तक कि कैंसर के रोग में भी यह उपयोगी सिद्ध होता है और अनेक रोगी इसके सेवन से स्वस्थ हुए हैं। गोमूत्र त्वचा रोगों की भी एक महत्वपूर्ण औषधि है। अन्य अनेक रोगों में भी इसका उपयोग बनता है। गोमूत्र का पंचगव्य में भी उपयोग होता है, जो स्वयं में एक महा औषधि है। इसी प्रकार से गोबर भी कीटाणुनाशक होने के साथ साथ अन्न उत्पादन में सर्वोत्तम औषधि के रूप में काम आता है। गोबर की खाद से उत्पन्न अन्न सर्वाधिक पौष्टिक एवं रोग रहित होता है। गोबर से आजकल बायोगैस भी बनती है, जिसे रसोई गैस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। समुद्र मंथन के दौरान इस धरती पर दिव्य गाय की उत्पत्ति हुई। भारतीय गोवंश को माता का दर्जा दिया गया है, इसलिए इन्हें गौ माता कहते हैं। हमारे शास्त्रों में गाय को पूजनीय बताया गया है, इसलिए हमारी माताएं बहनें जब रोटी बनाती हैं तो सबसे पहली रोटी गाय को ही देती हैं। गाय का दूध अमृत तुल्य होता है। भागवत पुराण के अनुसार सागर मंथन के समय 5 दैवीय कामधेनु नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला निकली। कामधेनु या सुरभि ब्रह्मा द्वारा ली गई। दिव्य वैदिक गाय गौ माता ऋषि को दी गई, ताकि उनके दिव्य अमृत पंचगव्य का उपयोग यज्ञ, आध्यात्मिक अनुष्ठानों और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए किया जा सके। गाय के प्रति भारतीय आस्था को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाय सहज रूप से भारतीय जनमानस में रची बसी है। गो सेवा को एक कर्तव्य के रूप में माना गया है। गाय सृष्टि मातृका कही जाती है। गाय के रूप में पृथ्वी की करुण पुकार और विष्णु के से अवतार के लिए निवेदन के प्रसंग पुराणों में बहुत प्रसिद्ध हैं। सम्रांगण सूत्रधार जैसा बृहद प्रसिद्ध वास्तु ग्रंथ गो रूप में पृथ्वी ब्रह्मादि के समागम संवाद से ही आरंभ होता है।